हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द फेमस ग्रे ड्रामा स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुना, जो कि 2023 में ही रिलीज हुआ है। एपिसोड 1 के पहले ही सीन में कुश्ती चल रही होती है, जहां दंगल हो रहा होता है, जहां काफी संख्या में लोग भी इकट्ठे होते हैं। तभी एक जोरदार खिलाड़ी मुस्तफा का नाम लिया जाता है। सब हैरान हो जाते हैं और उसके विरुद्ध नाम लिया जाता है नाम सुना का। उसका नाम सुनकर सब शांत हो जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सब देखने लगते हैं कि नया पहलवान है कहाँ। तभी भीड़ में से एक लड़की निकल कर आती है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वह दंगल के मैदान में आ जाती है। तभी पहलवान उसको देखता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। सभी लोग भी और उसके ऊपर हंसने लगते हैं, पर वह पहलवान को अपनी एक उंगली से ही पीछे ढकेल देती है, जिससे पहलवान गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ भागता है। तब वह पहलवान में लात मारकर उसे भगा देती है और लास्ट में फिर वह अब पहलवान को लात मारकर ही दंगल के मैदान से बहुत बाहर भेज देती है। अगले सीन में नामसुना के पापा एक डिटेक्टिव के इंटरव्यू में बताते हैं कि वो कभी उसे मंगोलिया ले नहीं गए होते तो वह खोई नहीं होती। इसका मतलब नामसुना खो चुकी थी। उसको 15 साल बीत चुके थे, लेकिन उसका अभी कोई अता पता नहीं था। उसके अगले सीन में उसकी माँ को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत पैसे वाली है। उसका सेक्रेटरी उसे सलाह देता है कि उसकी बच्ची बहुत स्ट्रांग है, क्यों नामसुना बहुत स्ट्रांग थी, जैसे कि उसने पहलवान को पहले हराया ही था। तो उसका सेक्रेटरी उसे सलाह देता है क्यों ना एक स्ट्रांग गर्ल का कंपटीशन रखवाया जाए। जो गर्ल सबसे स्ट्रांग निकलेगी वही उसकी बेटी होगी। इससे उसकी माँ भी बहुत खुश होती है और वह उसे सलाह देती है कि ठीक है, एक स्ट्रांग गर्ल का कंपटीशन का आयोजन करवाओ। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नामसुना की माँ जब अपने ऑफिस से काम करके खत्म घर जा ही रही होती है, तभी कुछ गुंडे उसके ऑफिस में आ जाते हैं। पर वे गुंडे दिखावा करके उससे पैसे मांगने लगते हैं। नामसुना उनकी बातों में आ जाती है और उन्हें पैसे देने लगती है। तब वे उसकी तिजोरी देख लेते हैं और वे सोचते हैं क्यों ना इस तिजोरी को ही लूट लिया जाए। तब वे नामसुना की माँ पर हमला कर देते हैं। लेकिन नामसुना की माँ बहुत ताकतवर होती है और वे उन्हें ही मारने लगती है। वह उनकी बहुत बुरी तरह से हालत कर देती है। अगला सीन उसके पापा का दिखाया जाता है, जिसमें वह बताता है कि उसकी नामसुना की माँ के साथ कैसे शादी हुई। जब वे दोनों कॉलेज में थे, तब नामसुना की माँ ने उसे अप्रोच किया। पहले वह बैंक में काम करता था, पर एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसका भी दिल पिघल गया। वह एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। नामसुना उसे बताती है कि उसको अपनी ब्लड लाइन आगे करनी है, मतलब उसे किसी संतान को जन्म देना है जिससे उसकी वंशगति चलती रहे। फिर वे दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल के कमरे में जब वे सोने ही वाले होते हैं, तब नामसुना की माँ देखती है कि उसका पलंग ठीक जगह पर नहीं है, वह खिड़की के बहुत पास है, जिससे कि कमरा बहुत ठंडा हो रहा था। तो वह अपने एक ही हाथ से पलंग को उठा लेती है, जिससे नामसुना का पापा बहुत डर जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करे। पर फिर वह कुछ नहीं कर सकता था और लास्ट में इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। उनके दो बच्चे होते हैं। वे दोनों जुड़वा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनमें जब उनका पहला बर्थडे मनाया जाता है, तब दिखाया जाता है कि जब लड़की तो पूरे टेबल को उठाकर ही फेंक देती है, जबकि लड़का सिर्फ खाने की चीज़ों को ही उठाता है, जिससे सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती है, वैसे वैसे वह और ताकतवर बनती जाती है और ताकतवर बनती जाती है। सब लोग उसे देखकर हैरान ही हो जाते थे। तभी मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नामचुना एक मंगोलिया में रहने वाले पति और पत्नी को मिल चुकी थी। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उसे भगवान का तोहफा समझ के अपने घर में रख लिया। अपने घर में रख लिया उन्होंने, पर उन्होंने माँ नामचुना से ये बात नहीं छुपाई कि वह उनकी खुद की संतान नहीं है। उसके बाद वो नामचुना को उन्होंने सब कुछ बता दिया। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन जब नामचुना टीवी देख रही थी, तब उसने कोरियन लोगों को देखा। तब वह समझ गई कि वह खुद भी कोरिया से है और उसे अपने पापा का लिखा हुआ गाना भी याद आ जाता है, जिससे वह अपने मंगोलिया में रह रहे माँ बाप के पास जाती है और उनसे पूछती है। तब वे उसे बताते हैं कि हाँ, शायद हो सकता है कि वह कोरिया से ही हो। 15 साल बीत जाते हैं और नामचुना अब बड़ी हो जाती है। तब उसके पापा उससे बोलते हैं कि अब तुम्हें कोरिया जाकर अपने असली माँ बाप के पास रहना चाहिए। तब नामचुन बोलती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले हो जाओगे। तब उसके पापा बोलते हैं हमारी चिंता मत करो, हम तो रह लेंगे। इधर कोरिया में दिखाया जाता है कि नामचुना की माँ जो स्ट्रॉन्ग गर्ल का कंपटीशन कराती है, उसमें एक लड़की जीत जाती है और वह उसे एक बहुत अच्छी जगह खाना खिलाने के लिए ले जाती है। तब वह लड़की उससे बोलती है कि आप ही मेरी माँ हो। नामचुना की माँ उस पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि वह उस कंपटीशन में जीती जो थी, सबसे लास्ट तक वह बहुत वजन उठाए खड़ी थी, इसलिए नामचुना की माँ को उस पर भरोसा हो जाता है।
नामसुना की मां डिटेक्टिव को फोन करके उसकी बेटी को खोजने वाले केस को बंद करने के लिए कहती है। तब वह डिटेक्टिव दूसरे डिटेक्टिव से कहता है कि उन्हें एक डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे यह पता चल जाए कि वह उनकी असल बेटी है या नहीं। तब डिटेक्टिव उसे जवाब देता है कि उसकी मां कहती है कि उनके डीएनए टेस्ट कभी से सही नहीं आते, क्योंकि वे हमेशा से ही बहुत पावरफुल पैदा हुई हैं, जिससे उनके डीएनए टेस्ट कभी सही नहीं आते हैं और उनके एस क्रोमोसोम उनके में ज्यादा होते हैं। फिर वह लड़की जो स्ट्रॉन्ग गर्ल का कंपटीशन जीती थी, नामसुना की माँ उसको अपने घर ले आती है, उसे पूरे परिवार के साथ खाना खिलाती है और उसको रहने के लिए अपने ही घर में एक बहुत आलीशान सा कमरा भी देती है और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े भी प्रोवाइड कराती है। जब नामसुना की माँ अपने परिवार वालों के साथ भोजन कर रही होती है, तब उसकी माँ उससे कहती है कि क्या हमें छानबीन नहीं करनी चाहिए कि वह उनकी बेटी है भी या नहीं। तब नामसुना की माँ गुस्से में आ जाती है और सब पर चिल्लाने लगती है। नामसुना का पापा भी उसे अपनी बेटी मानने को राजी नहीं होता। नामसुना का भाई भी उसको उसकी तरफदारी करता है, पर नामसुना की माँ किसी की नहीं सुनती है और सबसे लड़ती है। वह कहती है कि यही मेरी बेटी है और वह किसी की नहीं सुनती। तब नामसुना का पापा कहता है कि नामसुना के पैर में एक बहुत ही अजीब और गरीब निशान बना हुआ है। जब वह उस बचपन में खेलते हुए उसको चोट लग गई थी, तब नामसुना की माँ उसके पैर को देखने जाती है जब वह सो रही होती है और उसके पैर में अभी वह निशान होता है। तब वह पक्का कर देती है कि यह उसकी नामसुना ही है। अगले दिन की सुबह जब वह एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं, तब नामसुना जो कि नकली बन के आई हुई थी, वह भी अपने भाई की तरह ही बहुत ज्यादा खाना खाने लगती है। इधर मंगोलिया में असली नामसुना ने कोरिया जाने का फैसला कर लिया था, पर तभी उसके बहुत प्रिय घोड़े जिसका नाम पापा रखा था उसने, उसकी मौत हो जाती है, जिससे वह दुखी भी होती है और वह सोचती है कि अगर वह चली जाएगी तो मंगोलिया में रह रहे उसके माँ बाप का क्या होगा। पर उसके माँ बाप भी उसे जाने की सलाह देते हैं और वह उसे नहीं रोकते हैं। तब नामसुना भी कोरिया जाने का फैसला कर लेती है। नामसुना अपने प्रिय घोड़े के सुना अपने प्रिय घोड़े के गले में बंधी हुई घंटी को इतनी जोर से फेंकती है कि वह कोरिया में एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर गिरता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नामसुना की मां जिस बैंक में काम करती थी, उसी बैंक में एक लेडी अपने लिए पैसे मांगने के लिए आती है। वह बहुत गिड़गिड़ाती है नामसुना के माँ के पैरों में। तब वह डिसाइड करती है कि वह उसे पैसे दे देगी और वह उसे पैसे दे देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नामसुना की माँ उसका पीछा करने लगती है। वह भी गाड़ी से कहीं जा रही थी और वह गाड़ी में ही एक ड्रग्स का लेन देन करती है और पैसे भी देती है। तभी एक पुलिस वाले को पता चल जाता है और वह भी उनका पीछा करने लगता है। उस पुलिस वाले की कार रास्ते में ही खराब हो जाती है, पर नामसुना की माँ बाइक से जा रही होती है। तभी वह जाकर उन ड्रग्स डीलर्स को पकड़ लेती है और उन्हें थाने में कैद करा देती है। वह पुलिस वाला उन्हें थाने में ले आता है। नामसुना जिस फ्लाइट में से मंगोलिया से कोरिया आती है, वह फ्लाइट में कोई दिक्कत हो जाती है और वह लैंड करने में असफल रहता है, जिससे नामसुना नीचे उतरती है और अपनी पावर से उस प्लेन को असल सही से लैंड करा देती है। पर तभी दिखाया जाता है एक दूसरे प्लेन में एक काले कोट में एक आदमी को दिखाया जाता है। मुझे लगता है वह विलन है। इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट सीन में यह भी दिखाया जाता है कि जब नामचुना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, तब उसकी माँ और उसकी नानी को उसके बारे में पता चल जाता है और वे जान जाते हैं कि जो लड़की उनके घर में नामचुना बनकर रह रही है, वह असली नामचुना है ही नहीं। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होगा। उसके लिए मेरे